इंडियन प्रेडेटर्स के दो खास किरदारों से मैं आज कहना चाहता हूँ कि सर थोड़ी सी मेरी भी तारीफ कर देते तो अच्छा होता। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है झंपाट लौंडा और मैं हूं सचिन सिंह राजपूत। आ गया हूं अपने साथ दो खास मेहमानों को लेकर। टॉप 10 ट्रेंडिंग वेब सीरीज में चल रही इंडियन प्रेडेटर्स वेब सीरीज के दो अहम किरदारों को लेकर यहाँ पर आ गया हूं मैं अपने साथ में। और हमारे साथ मौजूद है सचिन चंद्रा सर, जो कि पहले भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है रवि गुप्ता सर, आपका स्वागत है। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं इंडियन प्रेडेटर्स, जो कि टॉप ट्रेंडिंग वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की, उसके बारे में। सर कैसा अनुभव रहा, सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत अलग और बहुत ही मतलब एक तरीके की यात्रा रही। सोचा नहीं था कि इस तरीके से ये एक डॉक्यूमेंट्री है जी। और इसके रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग का इस्तेमाल हुआ है। मैं इसमें राजा कुलंदर का रोल कर रहा हूँ और जिसने हम लोगों को गिरफ्तार किया था उस पुलिस का एस एन त्रिपाठी का रोल ये कर रहा है। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कब आया इस फिल्म को करने में, या जो पहले आपने किया था? नहीं देखो, पहले और बाद का मज़ा तो नहीं कहेंगे, वो तो काम है और यही काम कर ही रहे हैं, तो वो किरदार हमेशा बदलते रहते हैं। और एज ए एक्टर किरदार में रहना और जो काम मिले उस काम को अच्छी तरीके से कर देना, ये एक एक्टर का काम होता है। तो उस चीज़ को करना, और कुछ एक ऐसे इसमें सीन है जिसको फिल्माते वक्त और जिसका हिस्सा बनते वक्त अंदर से हिल जाता है आदमी। जो आप देख रहे हो इतनी विजुअलिटी दिख रही है, उसके पीछे मतलब दिनों की मेहनत है, हफ्तों की मेहनत है, रात की मेहनत है। सर बहुत सारे किस्से ऐसे होते हैं जो पब्लिक नहीं जान पाती है, लेकिन सर बहुत से मज़ेदार किस्से होते हैं जो यादगार बन जाते हैं। सर उन किस्सों के बारे में बताइए कुछ। मैं बताता हूँ आपको किस्सा। दो किस्से हैं जी। तो आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं तो आपको डर महसूस हो रहा है, लेकिन सचिन भाई हम लोग झूसी में शूट कर रहे थे, तो वहाँ ओबी वैन सब जब पहुँच गई तो किसी को ये नहीं मालूम तो फिल्म की शूटिंग हो रही है। किसी ने ये हवा उड़ा दी कि वहाँ निर्वाह खेसारी लाल यादव आ रहे हैं। 2,500 से 3,000 पब्लिक वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। जी। पुलिस थी नहीं, क्या करें, वर्दी में हम लोग थे। तो डायरेक्टर ने कहा रवि भाई आप संभालिए उनको। सचिन भाई थे, आप समझिए 3 घंटा जो शूट हुआ है, कैसे हमने भीड़ संभाला है। नकली पुलिस होते हुए जो हमने वहाँ हम लोग ने एक्टिंग की, 2,500-3,000 पब्लिक बैरिकेडिंग के उधर थी। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि लोग आए मेरे पास ऐसे देख रहे थे, नकली है क्या, बोला दिमाग तुम्हारा खराब है, नकली दिख रहे हैं, PHQ से हमारी ड्यूटी लगी है, नकली पुलिस वाले, चलो उधर जाओ। अरे वाह। अब आप समझिए कि भीड़ जो है 2,500-3,000 पब्लिक उधर जी। फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद शूट खत्म हुआ। भाई साहब ऐसे लगा कि वास्तव में इंस्पेक्टर से मैं सिविलियन हो गया। कपड़ा उतार के इतना रिलैक्स महसूस किया। मैंने कहा डायरेक्टर साहब अब मुझे ऐसी सीन मत देना, ये ओरिजिनल सीन है। ओरिजिनल 2,500-3,000 पब्लिक को रोकना बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा, उसी समय सचिन भाई सीन करके आए थे, तो मैंने कहा सचिन भाई आइए डिनर किया जाए। सचिन भाई इतना अपसेट थे उस सीन में, काट वाट गए थे, कहे रवि भाई मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई है, मैं खाना खा ही नहीं सकता। आप समझिए कम से कम 1 घंटा इनको प्रिपेयर होने में लगा जी। उस सीन को करने के बाद। जी। इतना टफ सीन था। तो मैं वो जानता हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से मेहनत 2:30-3 बजे रात, मैंने 7 बजे से आप मेकअप लेके और 2:30-3 बजे रात तक अगर आप शूट कर रहे हो, बारीक सीन पे इतना तगड़ा काम हुआ है। हम लोग ने खूब मेहनत की, सचिन भाई ने मेहनत की कि एक सीन में जान डाला गया। जिस तरीके से फिल्मा रहे थे वो, जैसे एक है आंत निकालने का, तो उसमें भेड़ की आंत का इस्तेमाल हो, वो मतलब दुर्गंध, मतलब जो है उस चीज़ को और एकदम करीब से। अब आप ज़हनी तौर पे जिस तरीके से हैं और कभी तो अजीब सा वो हो ही जाता है। सर फिर भी किस तरीके से अपने आप को खुद तैयार कर पाए उस सीन के लिए? थिएटर इसमें पीछे, थिएटर का बैकग्राउंड और लगातार शोज़, थिएटर और जो आप कह लीजिए उसकी प्रिपरेशन, आपको हमेशा आप किसी कैरेक्टर को पकड़ने और उस कैरेक्टर को जीने में हमेशा वो आपके साथ देते हैं। फिर बातचीत है, ये बहुत ही मतलब हमारी दोस्ती उसी मतलब शूट के दौरान ही हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें, चूँकि ये बहुत ज़्यादा सामाजिक हैं, इनका अपना, तो एक बातचीत में जैसे अभी इन्होंने पूरा एक
कब का है, 2003 के दौरान का इन्होंने बता दिया कि कौन कौन पुलिस महकमे में कौन कहाँ देखिए सबसे बड़ी क्या चीज़ है एक एक्टर के लिए, करेक्टर को जीना बहुत जरूरी है। ठीक है, सपोज करिए अगर मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मैंने हर प्रकार के नेता देखे हैं, उसमें कॉमेडी भी है, टफनेस भी है। ठीक है, इंसान में कई करेक्टर होते हैं, अगर उस करेक्टर को हम जिएंगे, देखेंगे कहानी की मांग क्या है और कैसा हमें करेक्टर वहाँ देना है, तो आज उस पर पब्लिक ओरिजिनलिटी देखना चाहती, बनावटीपन नहीं देखना चाहती। हमारे आपके बीच में जो इंस्पेक्टर होते हैं वो बॉडी मसल्स और सिक्स पैक ऐप के नहीं होते हैं, माइंड से शार्प होते हैं। और यूपी पुलिस वास्तव में हम तो कहते हैं कि स्कॉटलैंड पुलिस से भी आगे है। इंडिया में शायद ही कोई ऐसी पुलिस होगी जो उत्तर प्रदेश पुलिस से मुकाबला करे। क्या बात है। 2 दिन में आप समझ लीजिए कोई केस, कितना बड़ा भी केस हो, मैं जानता हूँ 2 दिन में सॉल्व हो जाएगा अगर पॉलिटिकल दबाव ना हो। इतने अच्छे हमारे कॉप्स हैं, तो वो हमने जिया, हमने देखा है। और इतनी अच्छी टीम थी उस समय की, आप समझिए कि शायद ही कोई ऐसा थाना था इलाहाबाद के अंदर। राधे श्याम त्रिवेदी जी, उनकी भी एक उम्र थी, मतलब ऐसा नहीं कि वो यंग थे, एनर्जेटिक थे और उनसे लोग डरते थे, लेकिन उनकी एक उम्र थी कि वो 50 प्लस थे, लेकिन उसके बाद भी इलाका थर्राता था उनके काम से। तो वो हमने देखा, उसको जिया, और जो भी मैंने देखा या जो भी मैंने जिया मैं अपने करेक्टर में देता हूँ। जो भी मैंने फिल्में की हैं, चाहे मैंने प्रोफेसर का रोल किया, मैं बदमाश बना, ठीक है, तो सबको मैंने जिया, मैंने देखा। जो भी मैंने 25-30 साल ज़मीन में मैंने जो देखा उसको मैं पर्दे पे देता हूँ। और नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज़ में भी जो एस एन त्रिपाठी जी थे, उसका करेक्टर 100% देने की मैंने कोशिश की। पूरी मेहनत हम लोगों की, सचिन भाई ने की, पूरी टीम ने की। उसका नतीजा ये है कि आज इंडिया में टॉप 5 में ट्रेंड कर रही है हमारी। सर आप कैसे इस किरदार तक पहुँचे और कैसे आपने फिल्मों का सोचा? अभी तो हम तो राजनीति कर रहे थे, अचानक कुछ जैसे कहते हैं ना किस्मत होती है, तो एक फिल्म की शूटिंग हमारे मित्र कर रहे थे, तो उसमें उनका विलन आया नहीं था, तो उन्होंने हमको विलन बना के उस फिल्म में खड़ा कर दिया और वो फिल्म में विलन बना। उसके बाद वहाँ से मेरे संपर्क बढ़ते गए। आज आपकी मतलब प्यार दुलार से 6-7 फिल्म मैं कर चुका हूँ। प्रतिज्ञा सीरियल में सेकंड में भी मैं आ चुका हूँ। अभी मेरे पास 1-2 फिल्म और है, और सचिन भाई जैसे मित्र यार हैं, तो इनकी मतलब एक तरह से गाइडेंस में सीखने को भी हमको मिल रहा है। बहुत से लोग अभी ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडियन प्रेडेटर्स नहीं देखी है, सर उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? यही कि देखें यार देखें, लेकिन जिनका दिल कमज़ोर हो, मेरा निवेदन है कि उसको मत देखिएगा आप। अगर आपका दिल मजबूत है तो देखिए, इससे ब्रिलियंट वेब सीरीज, डॉक्यू सीरीज हो नहीं सकती कोई। प्रयागराज शहर के बहुत सारे एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं सर, जो आप लोगों से मिलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। सर उन्हें अगर आपसे मिलना होगा तो सर वो क्या करें? अरे बिल्कुल उपलब्ध हैं यार, शहर में हैं, शहर के हैं, और सारे लोग लगभग जो भी इस क्षेत्र में है, जो इस उन सबसे तुम मुलाकात है ही। जिन लोगों ने आपको पर्दे पे देखा, अभी सामने से जब मिल रहे हैं तो सर कैसा रिस्पांस रह रहा है? बिल्कुल वैसा ही जैसे कुछ लोगों को जो रिकॉल कर लेते हैं। देखो ये फिल्म में रिकॉल करना, एक्चुअल जो फिल्म को बहुत पसंद करते हैं, जिन्हें फिल्म देखना या फिल्म से प्यार है, उनके लिए ये फिल्म है सर। मतलब बेसिकली फिल्म मेकिंग और हाँ, वो जो करके जो उनके लिए ये फिल्म है। नॉर्मल दर्शकों को इसमें कोई इंटरटेनमेंट तो है नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री है। इस तरीके से जब आप डॉक्यूमेंट्री देखते हैं और एक फिल्म और एक मसाला फिल्म देखते हैं, तो इसके तीनों जो जोन अलग हैं और सबके दर्शक अलग हैं। सर फिल्म को देखने के बाद से लोगों का तो प्यार आपको मिल ही रहा है, लेकिन सर अगर आपके शौक की बात करें तो क्या दोबारा आप ऐसे किरदार को अपनी पसंद से करना चाहेंगे? क्यों नहीं यार, जिससे ये किरदार हमारी पसंद और नापसंद का मसला नहीं, वो देखने के लिए और एक एक्टर के लिए सब चैलेंजिंग रोल है। ये सब जल्दी और मिलते नहीं जी। तो बिल्कुल हमें तो कोई भी किरदार, मैं तो वैसे रहा बात थिएटर में कॉमेडी के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता हूँ जी। तो ये मेरा लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं समझ में कि मेरा ये भी। आप सर नॉन वेजिटेरियन है या फिर वेजिटेरियन है? मैं मतलब एक तरीके से कह लो कि वेजिटेरियन ही है। मैं मानूँ, मैं अंडे खा लेता हूँ और कभी कदार, मतलब जैसे कहते हैं 1-1.5 साल वाला मसला, मतलब बहुत हार्डकोर जैसे होता है ना, वो मतलब इसीलिए सर मैंने पूछा, क्योंकि ये सीन जो है सर इस फिल्म के हिसाब से उसका वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन से कोई एक्टर के लिए कुछ नहीं है, इसका मतलब नहीं है आप नॉन वेजिटेरियन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ओरिजिनल नहीं खा रहे, लेकिन हाँ ये कि देखना ही बहुत ज्यादा हो जाता है ना, नहीं तो इसलिए उस चीज़ को संभालना यही बड़ी चीज़ है।
जी। वो एक अलग बात है कि जिस तरीके से वो फिल्माएंगे और जिस तरह उसके हिस्से रहे वो बहुत बहुत मेहनत हुई है, मूवी बहुत मेहनत। अब वो उसका रिजल्ट क्या आता है कैसे वो उसके ऊपर। सीन को देखने के बाद सर डायरेक्टर साहब ने क्या बोला? वो तो उनसे हमारी बीच में बात हुई थी जी। और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। जो बच्चे आपको फॉलो करते हैं या जो भी एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं, इस फील्ड में कदम रखना चाहते हैं या रख चुके हैं, सर उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेकिन ये बहुत टफ है और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो आजकल ये मोबाइल फ़ोन को ही समग्र मान लिया गया। मोबाइल फ़ोन को हैंडल करने वाला ही सिनेमेटोग्राफर है, एडिटर है, कैमरामैन है, एक्टर है, डायरेक्टर है, स्क्रीन और कुछ लोग तो मतलब वो ऑल इन वन है, हर मतलब सारी सब और इसी मोबाइल। बहुत से लोग उसमें डिप्रेशन, आजकल तो लाइक में डिप्रेशन लोगों को हो जाता है कि पता लगा किसी ने फोटो डाली और 10-15 लोगों ने लाइक ना मारा तो पर्सनल रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो फोन करके बोलते हैं कि मेरी फोटो पर लाइक नहीं किया, कमेंट्स नहीं किया। ठीक बात। ये जो हो गया है कि आप पहले ही फोटो डालते ही सबसे पहले आप अपने आप को चेक करते रहते हैं 15-15, 20 मिनट, आधे घंटे में कितने लोगों के लाइक आए। अच्छा, कितने लोग होते हैं कि जानबूझ करके नहीं करते, तूने मेरी लाइक नहीं की तो है। इंडियन प्रेडेटर्स का ये किरदार और सर एक तरफ वो किरदार जिसमें हम लोगों ने बड़के भैया प्यार में देखा है। सर इन दोनों में आपको ज्यादा मजा किस में आया? देखो वो थिएटर है, ये फिल्म है, सर फिर भी किरदार तो किरदार है, अलग है इसलिए कि वो एक आज के इलाहाबाद का एक कैरेक्टर है, थिएटर है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ होगी थोड़ा सा कि आपकी जो मेहनत है, हम एक्टरों के साथ थिएटर आर्टिस्ट के साथ साथ वो कितने भी मेहनती हों, उन्होंने कितना भी टाइम स्पेंड किया, उन्होंने किसी किरदार को जीने में और काम और कितना भी टाइम दिया, लेकिन उनकी पहचान थिएटर आर्टिस्ट के तौर पे नहीं होती, उनकी पहचान किसी न किसी फिल्म से होती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जब किसी थिएटर में हमने इतने साल दिए, कभी बातचीत नहीं होती, कभी सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर हमने फिल्में करी तो फिल्म में वो कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा, अगर वो चर्चित हो जाता है तो कभी कदार तो वही कैरेक्टर आपकी पहचान और आपका दूसरा नाम हो जाता है। सर जैसे कि खुद मेरे साथ भी ये हुआ कि जब मैंने सबसे पहली बार सर आपको देखा और आपके बारे में जाना तो यही पता चला कि गैंग्स ऑफ वसीपुर के एक एक्टर सचिन चंद्रा जी से आपकी मुलाकात होने वाली है। सर बाद में मुझे पता चला आपके थिएटर के बारे में और सर आपने मैक्सिमम टाइम थिएटर में दिया है। सर एक जिंदगी जिया है आपने सर थिएटर को। 24 साल बीत गए मेरा थिएटर का। अगर उस टाइम का लड़का इस वक्त ग्रेजुएशन कर रहा है। बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट है सचिन भाई। मेरी भिड़ंत इंडियन पीडिएटर में हुई थी। अमूमन एक एक्टर दूसरे एक्टर को तोड़ता है, बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं मालूम सचिन चंद्रा इलाहाबाद की बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो जिस समय मैंने इनको रोका, जीप से उतारा, हमारा कन्वर्सेशन होने लगा, तो एसओ की या एसएसपी की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बॉडी टोन को तोड़ते नहीं हैं। तो इनके ऊपर मैंने चढ़ाई की, मैंने कहा होगा कोई ऐसा वैसा कहीं से आया होगा, बुला लिए होंगे, मुझे नहीं मालूम सचिन भाई। तो जब कन्वर्सेशन हुआ इनको मैं तोड़ नहीं पाया, तो मेरे साथ एक लड़का था, मैंने कहा ये आदमी है कौन? कहा यार इनको आप नहीं जानते? हमने कहा मैं थिएटर तो मैं जानता हूँ। अरे कहा यार इलाहाबाद के थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हमने कहा इसमें गुरु इनकी बात तो ये है कि हम मान लेते कुछ हैं। और जब इन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा मैं नेतागिरी करता हूँ। ये भी सोचेगी ये पागल कहाँ से आ गया एक्टिंग करने। तो बड़ी हंसी की बात हुई। बाद में सचिन भाई ने हमसे कहा कि जब मैंने आपसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो आपने कहा मैं नेतागिरी करता हूँ। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार ये क्या बोल रहा है। नहीं, मुझे एरोगेंसी लगी। मुझे लगा कि जिसे कहते हैं ना कि इन्होंने बोला अपने बारे में सर रियल आपको टॉन्ट लग गया। मुझे यही लगा, मुझे लगा कि शायद मुझे बात नहीं करनी चाहिए जी। कि मैंने कहा कि यार आप करते क्या हो, तो क्योंकि थिएटर में मैंने नहीं देखा था, तुमने कहा कि आप करते क्या हो, तो क्या नेतागिरी करता हूँ। तो क्या नेतागिरी करता हूँ, तो मैंने लगा कि जैसे होता है ना कि आप एक्ट करते वक्त आपके सिर पे चीजें चढ़ती हैं, तो मैंने कहा कि ये होंगे बढ़िया। बाद में इन्होंने कहा कि नहीं सच में नेतागिरी। नहीं, वास्तव में सचिन भाई जो है ब्रिलियंट एक्टर है। वास्तव में हमने उस दिन महसूस किया, जैसे कहते नहीं कि आप किसी करंट को छुइए, ऐसे तो हम लोग खा दी जितनी भी 4-5 पिक्चर किए, चपक खाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनको हम जब तोड़ने की कोशिश किए तो हमारी बॉडी जो है वो टूटने लगी। तब हमने कहा यार ब्रिलियंट एक्टर है। इंडियन प्रेडेटर्स के 2
खास किरदारों से मैं आज कहना चाहता हूँ कि सर थोड़ी सी मेरी भी तारीफ कर देते तो अच्छा होता। तो भाई जो भी लोग देख रहे हैं वो इस झंपाट लौंडे को मतलब सब्सक्राइब करें, और वो क्या कहते हैं बेल आइकन घंटा दबाना है। घंटा भी दबा दीजिएगा। झंपाट लौंडा इलाहाबादी लौंडा है, अब बहुत झंपाट है, झंपाटी करता है, इसलिए आप उसको बेल आइकॉन जो है टन से दबाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो देख के मजा तो आया ही होगा। जल्दी हम मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर। थैंक यू।